आज हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था रेजिस्टेंस का, जिसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहा गया। वो नेटवर्क कैसा होता है? वो नेटवर्क कुछ इस तरह का होता है। ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, ये तीसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा रेजिस्टेंस है। There are 4 resistors in the network and 1 galvanometer. इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है इसमें। सॉरी। There are 4 junction A, B, C and D. First 2 opposite junction is connected with a cell. पहला 2 अपोजिट जंक्शन जो है वो बैटरी या सेल से कनेक्ट होता है और दूसरा अपोजिट जंक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है। तो कितना रजिस्टर होता है? तो एक R1, R2, R3 एंड R4। There are 4 register in the network in the bridge. It is having 4 junction also. इसके पास 4 जंक्शन भी होता है, 4 रजिस्टर होता है। पहला 2 अपोजिट जंक्शन सेल से कनेक्ट होता है और अदर 2 अपोजिट जंक्शन गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है। अब व्हीट स्टोन ने बताया था कि इफ अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन, इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी बिकम्स इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी। व्हीट स्टोन साहब ने बताया कि अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, या आप मान लो कि लेट VB इज इक्वल टू VD, ये मान लिया जाए। सबसे पहले व्हीट स्टोन ने माना कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो, रेजिस्टेंस का कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जिस अरेंजमेंट से B पॉइंट और D पॉइंट का जो वोल्टेज है वो इक्वल हो जाए, तो मान ले सकते हैं हम लोग। ऐसा मान लिया कि ऐसा होगा तो करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो हम समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं जाएगा। तो अगर यहां से करंट I निकलता है तो I यहां तक पहुंचेगा और ये 2 पार्ट में बटेगा। R1 में I1 करंट जाता है और R3 में मान लिया I2 करंट गया, यानी I जो है वो 2 पार्ट में बटा। AB वायर में I1 करंट चला गया और AD वायर में I2 करंट चला गया। और गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं गया तो I1 करंट घूमकर फिर कौन से वायर में आ जाएगा? BC वायर में आ जाएगा। और I2 करंट फिर घूमकर कौन से वायर में आ जाएगा? DC वायर में आ जाएगा। और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को व्हीट स्टोन ने कहा, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ये कंडीशन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन जाना जाएगा, ये व्हीट स्टोन साहब ने कहा था। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कब होगा? अगर पोटेंशियल बी पॉइंट का और डी पॉइंट का इक्वल हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट अगर नहीं जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या होगा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। यानी अगर हम मान लेते हैं कि बी और डी पॉइंट का वोल्टेज सेम है तो गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि 2 सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस कंडीशन को बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे और ये माना हुआ है। सबसे पहले किसने माना था ये चीज? व्हीट स्टोन साहब ने माना था। तो ऐसा किए तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हुआ। अब हम लोग थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस पे चर्चा करेंगे। ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो VA माइनस VB। VA माइनस VB कितना हो जाएगा? तो I1 R1 कह सकते हैं। देखो, VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली VB माइनस VC कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2 कितना हो जाएगा? तो VB माइनस VC, ये कितना हो जाएगा? तो I1 R2। ये दोनों इक्वेशनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देन वी गेट VA माइनस VB अपॉन VB माइनस VC, दैट विल बी इक्वल टू I1 कट जाएगा तो ये बचेगा R1 बाई R2 और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 1।
पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी और बी से सी का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, तो R1/R2, क्योंकि I1 कट जाएगा। सिमिलरली अपर वायर में तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया, अब लोअर वायर AD और DC में पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं। तो सिमिलरली हम लोग लिखेंगे, सिमिलरली VA माइनस VD, ये कितना आएगा, तो I2R3, एंड VD माइनस VC, ये कितना आएगा, VD माइनस VC, ये कितना आएगा, तो I2R4। इन दोनों को भी डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन अगेन, फिर से डिवाइड करते हैं। इट विल वी गेट VA माइनस VD अपॉन VD माइनस VC, I2 कैंसिल हो गया, इट विल बी R3/R4, और ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग ने सबसे पहले मान रखा है, सिंस VC इक्वल्स टू VD, सॉरी हमने माना है VB इक्वल्स टू VD। हमने क्या माना है, VB इक्वल्स टू VD, ये हमने मान रखा है पहले से। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि VD है, तो VD के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, VB लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन VB माइनस VC इज इक्वल टू, VD के जगह हम लोग देख रहे हैं, VD के जगह हम लोग कितना पुट कर रहे हैं, VB पुट कर रहे हैं। तो VD के जगह हमने VB लिखा, यहां भी VD है तो हमने VB लिखा, और यहां VC ऑलरेडी है, इट विल बी R3/R4, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ये थर्ड इक्वेशन का और फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो दोनों देख रहे हैं कि सिमिलर है। यहां भी आप देखें VA माइनस VB बाई VB माइनस VC, यहां भी देखें VA माइनस VB बाई VB माइनस VC। तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का बराबर है, तो राइट हैंड साइड R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, तो R3/R4 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 3, पहला इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आप इक्वेट करो तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इट कैन बी रिटन एज R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये कंडीशन आता है। अब इस कंडीशन को आप फिगर में देखो कि इफ R1 becomes equals to R2 and R3 becomes equal R1/R2 मीन्स ये रेशियो R1 और R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के इक्वल होता है, देन हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं जाएगा। जैसा कि पहले हमने माना था कि VB और VD, B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कितना है, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो आप इसको उल्टा भी, रिवर्स भी कह सकते हो कि अगर कह सकते हैं इफ R1/R2 का रेशियो R3 एंड R4 के रेशियो के इक्वल होता है, देन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ B becomes equals to the terminal voltage of D, यानी B पॉइंट और D पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप मान के चले थे, हम मान के चले थे कि B और D पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो R1/R2 R3/R4 के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि R1/R2 और R3/R4 अगर इक्वल है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि VB इक्वल टू VD और करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोग सब समझ गए, ये था कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस की चर्चा करेंगे। अगर हम कहते हैं कि R1/R2 ये रेशियो, R3/R4 ये रेशियो दोनों बराबर हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस और अनबैलेंस में क्या फर्क है, तो हम लोग यहां बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लिखते हैं, बैलेंस ब्रिज, और यहां अगर हम लोग अनबैलेंस ब्रिज कहें, अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं, तो बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या था, VC इक्वल्स टू VD, देन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू 0। और अनबैलेंस क्या होगा, तो VC इज नॉट इक्वल टू VB इज नॉट इक्वल टू VD
VB इज इक्वल टू VD, तो ये बैलेंस ब्रिज था। VB इज नॉट इक्वल टू VD, तो ये अनबैलेंस ब्रिज था। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0, कब? तो बैलेंस ब्रिज में। करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर नॉट इक्वल टू 0 किसमें? तो अनबैलेंस ब्रिज में। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 किसमें होगा? तो बैलेंस ब्रिज में। R1 बाई R2 डज नॉट इक्वल टू R3 बाई R4 किसमें होगा? तो अनबैलेंस ब्रिज में। तो ये अगर कंडीशन हमारे पास आता है तो ये बैलेंस ब्रिज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अनबैलेंस ब्रिज कंडीशन कहलाएगा। तो बैलेंस ब्रिज और अनबैलेंस ब्रिज के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 6 ओम, ये मान लो 8 ओम का रेजिस्टेंस है। सिमिलरली ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 16 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहां एक और रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं गैल्वेनोमीटर के बदले, तो गैल्वेनोमीटर में भी तो रेजिस्टेंस होता है। मान लो ये 100 ओम है, तो ये नेटवर्क क्या हो गया? ये व्हीटस्टोन नेटवर्क हो गया, और ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट M और N। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले देखेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो हाँ है। कितना जंक्शन है? तो 1 2 3 4 जंक्शन है। ठीक है, तो 4 जंक्शन के चारों तरफ रजिस्टर है, और बीच में गैल्वेनोमीटर के बजाय एक रेजिस्टेंस भी अगर कनेक्ट है तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रेशियो देखते हैं हम लोग, बैलेंस है या नहीं। 4 और 8 क्या रेशियो आएगा? 4 और 8 का रेशियो आएगा 1/2। अब देखो 8 और 16, 8 एंड 16, इसका रेशियो क्या आता है? 8/16। इसका भी रेशियो आता है 1/2। यानी R1/R2 किसके बराबर हो गया? तो R3/R4 के बराबर हो गया, क्योंकि रेशियो मैच कर गया। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो इस 100 ओम से कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब जो फिगर होगा वो ये होगा, 4 ओम, 8 ओम, ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, नीचे 8 ओम और ये 16 ओम। तो M और N के ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, तो दोनों सीरीज में है, तो 8 4 कितना हो गया? 12 ओम, और नीचे भी ये दोनों सीरीज में है, तो 16 8 कितना हो गया? 24 ओम। अब ये दोनों क्या चीज में आ गया? तो पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में आप लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 12। R2 कितना है? 24। R1 कितना है? 12। R2 कितना है? 24। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 24 बाई 12 प्लस 24, इट विल बी 36 आई थिंक, 36। 12 से ये 3 टाइम्स कटेगा और ये 8 बार कटेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम। इज दैट क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आप सवाल बना सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आसानी से निकाला जा सकता है, और अगर अनबैलेंस है तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ लॉ यूज करेंगे, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ और उसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।